आप खुद खोल के देख लो, पसंद आए तो रख लेना गिफ्ट मेरी तरफ से। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू सो मच। भगो 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 भगो। कचरा, जेठालाल तुम मेरे को कचरा देके चले गए। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। हाँ गुड मॉर्निंग। डॉक्टर आदि कैसे हैं आप? ऑल वेल, आप बताइए। बस ठीक है। डॉक्टर आदि ये मेरा फ्रेंड है, उसने कुछ डॉक्टर से रिलेटेड कुछ चीजें मेरे को दी है, देखो आपके कुछ काम आए तो। अरे वाह, क्या बात है। अरे अय्यर भाई, हाँ? रुकिए रुकिए, क्या हुआ? इसमें तो कचरा है। हाँ तो आप मुझे क्यों दे रहे हैं? आप कचरा बाहर डाल देना। अरे मैं क्यों डालूंगा बाहर कचरा? गलत बात कर रहे हैं आप तो। देखिए डॉक्टर अतीब, एक्चुअली ये कचरा मेरा भी नहीं है, जेठालाल का है, और मैं कचरा डाल सकता हूँ, लेकिन क्या है कि सर्कल के लेफ्ट साइड में डस्टबिन है ना, और मेरे को राइट साइड में जाना है। लेकिन मुझे कहीं नहीं जाना, आप डाल दीजिए। बेटा नीचे आ। अरे क्या हुआ पोपटलाल? बताता हूँ आती भाई, एक मिनट रुको जरा। बेटा बेटा पोपट भाऊजींचा आवाज आहे ना यार? काय चालू? बेटा, अरे आलो रे बेटा। क्या हुआ पोपटलाल, क्या हुआ? तू नीचे आ, तुझे सब बताता हूँ। अरे तुझे क्या, पूरी सोसाइटी को दिखाता हूँ। हाँ तो बताओ क्या बात है, मुझे यहाँ सुनाई दे रहा है। ओ भाई, वो सबको पता है कि तुझे वहां से सुनाई देता है। तू फटाफट नीचे आ, मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिला, वरना मैं सोसाइटी हिला दूंगा। अरे काय झालं काय? मैं क्यों आऊँ नीचे? हाँ, ऐसे कोई भी बोलेगा मैं नीचे आ जाऊंगा क्या? कोई भी बुलाएगा से क्या मतलब है तेरा? सोसाइटी का माननीय मेंबर, अरे मेंबर क्या, कमेटी मेंबर, अगर सोसाइटी के सेक्रेटरी को बुलाए तो सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है नीचे आने की। ओ भाई ओ, मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, तुम्हारा पर्सनल सेक्रेटरी नहीं हूँ। जो तुम बोलोगे तो नीचे आ जाऊंगा। तुम्हें जो भी बोलना है वहीं से बोलो, मैं नीचे नहीं आने वाला। ठीक है, तो जब तक तुम नीचे नहीं आओगे तब तक मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि प्रॉब्लम क्या है। अब थोड़ी क्या मत बताओ, चल। ओ भिड़े, ये मत सोचना कि मैं चला जाऊंगा। जब तक तुम नीचे नहीं आओगे तब तक मैं यहीं बैठा रहूंगा, यहीं बैठ के आंदोलन करूंगा और तुम्हें आवाज लगाते रहूंगा। भिड़े 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 भिड़े। अरे भाई पोपटलाल शांत हो जा, और भिड़े मास्टर तुम भी नीचे आके सुन लो ना पोपटलाल क्या कहना चाहता है। अरे हाँ तुम्हारा नीचे आ जाओ, तुम तो समझदार हो। लो भाई, तुम तो समझदारों से क्या मतलब है? मैं समझदार नहीं हूँ? अरे आपको पता चलेगा ना प्रॉब्लम क्या है, तो अभी मेरे साथ बैठ के आंदोलन करोगे। पोपटलाल देखो, मेरे को ऑफिस में जाना है, ये आंदोलन के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। एक मिनट भाई, आपसे बाद में निपटता हूँ। भाभी, जेठालाल कहाँ है? वो तो दुकान पर गए हैं। तो आप नीचे आ जाइए। रोशन भाभी, सोडी कहाँ है? पोपट भाई, रोशन तो सुबह सुबह कार की अर्जेंट डिलीवरी करने चला गया है। ठीक है, आप नीचे आ जाइए। हाँ हाँ, अभी आते हैं। पोपट भाई, क्या हुआ पोपट भाई? मेहता साहब कहाँ है? सुबह 8 बजे ऑफिस के काम के लिए घर से निकल गए। शांत हो जा भाई, आ गया मैं। हाँ क्या बताओ, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? इसको कुछ पता ही नहीं है क्या हुआ। पोपट भाऊजी शांति से बताइए ना क्या हुआ। हाँ मुझे नहीं पता भाई, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। नहीं भाई, तुम कुछ पूछो भी मत। तुमने पूछने के लिए कुछ बाकी नहीं रखा। अगबे, आहो, आज क्या किया आपने अभी? आज का क्या मतलब है, मैं रोज कुछ करता हूँ। नहीं नहीं, एक मिनट। अब पोपट भाई देखिए, अब तो भिड़े भाई भी आ गए। अब तो बता दीजिए कि बात है क्या? हाँ पोपट भाई, अब इतना धुआं क्यों है? पुआ? दया भाभी, मैंने तो दूध पुआ सुना था। अरे धुआं मतलब कि आप इतने गुस्से में क्यों हो? आप इतने आक्रामक क्यों हो? आप इतने परेशान क्यों हो पोपट भाई? बताता हूँ। भिड़े, तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है बराबर? हाँ तो? इस सोसाइटी की सारी जिम्मेदारी तेरी है बराबर? हाँ तो? अरे तो क्या, पिछले 3 दिन से सोसाइटी की सफाई कर्मचारी मालती में आई नहीं है। चलो 1 दिन चला लिया, 2 दिन चला लिया, और तीसरे दिन भी वो नहीं आई है, तो तूने इसके लिए क्या किया? अरे भाई पता है मुझे, लेकिन वो बीमार है। हाँ आत्माराम का बात सही है। अरे क्या सही है?
मालती बहन बीमार है, तुम तो बीमार नहीं हो ना? अरे तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का ख्याल होना चाहिए, सोसाइटी के लोगों की परेशानी का हल ढूंढना चाहिए। हाँ वो तो मैं करता ही हूँ, सबका बराबर ध्यान रखता हूँ पोपटलाल, रखता हूँ ना भाई। अरे क्या रखता हूँ? सोसाइटी में जो है इतना सारा कचरा जमा हो गया, उसका क्या? तो इसमें मैं क्या करूँ? सही बात है भाई, इसमें भिड़े मास्टर क्या कर सकता है? अरे हाथी भाई, मालती बहन बीमार है तो किसी और को थोड़े दिन के लिए नहीं ढूंढ सकता? ये भी सही बात है। हाथी भाई मैंने कोशिश की थी लेकिन कोई नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूँ? अरे ढूंढने से भगवान मिल जाता है। तुम्हें एक सफाई कर्मचारी नहीं मिल रही? इतने साल से अपने लिए लड़की ढूंढ रहे हो, मिली? कैसे मिलेगी? जिस सोसाइटी में इतनी गंदगी हो वहां पर कौन अपनी बेटी का रिश्ता करेगा? हाँ? देखो 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 कितना कचरा है, हालत देखिए सोसाइटी की। जरा सोचो, अभी लड़की वाले अगर आ गए तो मेरा रिश्ता तो होने से पहले ही टूट जाएगा। पोपटलाल की ये बात भी सही है। तो अरे हाथी भाई लेकिन अभी कोई लड़की वाले थोड़ी देखने आ रहे हैं। नहीं आ रहे तो क्या हुआ, रिश्ता कभी भी आ सकता है। सही बात है। अब आप लोग ही बताइए, मैं अकेला क्या क्या करूं? खाना बनाऊं, सफाई करूं, और मेरी तो पत्नी भी नहीं है। पता अकेले इंसान को जीने में कितनी तकलीफ होती है। पोपटलाल भाई आपका एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है? हाँ कुछ मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं अभी इस कचरे का क्या करूं? अरे पोपट भाई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। देखिए, हमारी सोसाइटी के नाके पर बड़ी सी कचरा पेटी है ना, आप उसमें कचरा डाल दीजिए। हम सब लोग 3 दिन से ऐसा ही कर रहे हैं। एग्जैक्टली। पोपट भाजी, हाँ पोपटलाल, बबीता भी घर पर नहीं है, इसे रोज मैं ही नाके पर कचरा डाल कर आता हूँ। यही तो गलत है ना। मैं हर महीने मेंटेनेंस भरता हूँ तो मैं कचरा फेंकने क्यों जाऊँ? और वो भी नाके की कचरा पेटी में, जिसकी बदबू यहाँ सोसाइटी तक आती है। सोसाइटी तक क्या, घर तक आती है। देखा आप कितना कचरा जमा हो गया? मैंने कल ही भिड़े को बोला था कि तुम उसकी कंप्लेंट करो, तो कंप्लेंट करनी चाहिए ना। भाई पोपटलाल की बात तो सही है। हाँ तो लेकिन हाथी भाई मैंने कंप्लेंट की थी। तो फिर तो क्या हुआ? ना कचरा गया ना बदबू गई। अभी मैं या सोसाइटी का कोई और मेंबर बीमार हो जाएगा तो? किसी को डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया हो गया तो? ऐसा नहीं चलेगा। तुझे इस गंदगी का कोई ना कोई इलाज निकालना ही पड़ेगा, वरना आज मैं पूरी सोसाइटी को हिला दूंगा। ए डिब्बे, क्या हुआ? कब से तेरी मुंह सुन रहा हूँ, क्या परेशानी क्या है तुझे? चाचा जी, मेरी परेशानी ये कचरा, इसका क्या करूं मैं? अरे क्या करूँ क्या? इस कचरे को उठा के नाके की कचरा पेटी में फेंक करा। मैं फेंक कर रहा हूं? किसका घर का कचरा है ये? मेरे घर का है। तेरे घर का कचरा फेंकने तू नहीं जाएगा तो और कौन जाएगा? भिड़े हैं? भिड़े जाएगा? ओए भाई, मैं क्यों जाऊंगा कचरा फेंकने? क्योंकि ये तेरी जिम्मेदारी है। हाँ? ए डिब्बे, तेरे घर का कचरा फेंकने की जिम्मेदारी भिड़े की कैसे हो गई? चल चुपचाप ये कचरा उठा और नाके की कचरा पेटी में फेंक करा। नहीं, मैं नहीं जा सकता। क्यों? चाचा जी जरा सोचिए, ये कचरा उठाकर मैं इसे फेंकने जाऊंगा और सामने से लड़की वाले आ गए तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? भिड़ा, ये कचरा तू फेंक गया। ओ पोपटलाल, तुम कुछ भी बोलो लेकिन मैं कचरा फेंकने जाने वाला नहीं हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक, मेरा भी कोई स्वाभिमान है। अच्छा, तो भाई मैं भी पत्रकार हूँ, मेरा भी स्वाभिमान है। वाह, शाबाश। दोनों कब से बच्चों की तरह झगड़ा कर रहे हो, लेकिन दोनों में से किसी को ये नहीं होता कि उठा के ये कचरा नाके की कचरा पेटी में फेंक कर आए ताकि ये झगड़ा खत्म ही हो जाए। लेकिन नहीं, दोनों को स्वाभिमान आड़े आ रहा है। अरे चाचा जी, बाहर की कचरा पेटी की हालत देखिए, इतनी बदबू आती है कि इंसान बेहोश हो जाए। अब इस बात की कंप्लेंट करके ये सारा काम करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? अरे मैंने कंप्लेंट की थी पोपटलाल, लेकिन
चाचा जी सफाई कर्मचारी हड़ताल पे, तो मैं क्या करूं? मैंने बोला था उनको हड़ताल पे जाने के लिए। ये भी सही बात है। हाँ माँ। अच्छा तो एक काम कर, ये कचरा तू ही नाके पे जाकर फेंक के आ जा। मैं? सही बात है भाई। और तुम सब भी कब से खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो, लेकिन तुम सब में से किसी को ये नहीं होता कि जाके ये कचरा फेंक कर आए। चाचा जी, हम सब अपना कचरा खुद डाल के आते हैं। हाँ तो पोपटलाल भाई ने भी अपना कचरा खुद डालना चाहिए ना। क्यों जाना चाहिए? मैं हर महीने मेंटेनेंस भरता हूँ। और पपड़ेलाल, हर महीने मेंटेनेंस हम भी देते हैं। तो आप लोग भी बोलो भिड़े को कि आपका कचरा फेंक क्या है। अरे एक घंचक्कर हो गया हो क्या? सबका कचरा मैं क्यों फेंकूंगा? क्योंकि तुम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी हो। कितनी बार बोलूं मैं तुमको? अरे जो जिम्मेदारी है तेरी, समझ नहीं है? कब से बोल रहा हूँ मैं। ये क्या लगा रखा है? ला, ये कचरा मैं ही फेंक कर आता हूँ। ला, और ये तेरे हाथ में क्या है? ला, तेरा कचरा भी फेंक के आता हूँ। ला। नहीं चाचा जी, ये मेरे घर का कचरा नहीं है, ये आपके घर का कचरा है। ये जेठालाल मेरे को दे के गया था। इसका मतलब जेठा कचरा फेंकने नहीं गया? आने दो शाम को उसे। चल ला, ये कचरा मैं फेंक के। नहीं आप रहने देखिए ये कचरा मैं फेंक देती हूँ, आप रहने दीजिए। नहीं दया भाभी, आप भी रहने ही दीजिए। बात कचरा फेंकने की है ही नहीं। चलिए मान लीजिए आज मैं जाकर कचरा फेंक के आता, लेकिन कल का क्या, परसों का क्या? कब तक ऐसा चलता रहेगा? मैं जिसको इसका हल ढूंढना चाहिए वो तो कुछ कर ही नहीं रहा। क्या नहीं करता मैं? क्या हालू मला बोलू दे। चाचा जी आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। मैं मालती बहन को मिलने गया था, मैंने उनको पूछा कि आप बीमार है तो दूसरा कोई आ सकता है क्या? उन्होंने मना कर दिया। अभी वो बाहर के कचरे की कंप्लेंट मैंने की थी, लेकिन सफाई कर्मचारी हड़ताल पे, तो मैं क्या करूं? पोपटलाल, कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। चाचा जी आप बताइए कि आप मेरी जगह सेक्रेटरी होते तो आप क्या करते? बताइए चाचा जी, आप ही रास्ता बता दीजिए ताकि हमारी सोसाइटी के एक में सेक्रेटरी की बोलती बंद हो जाए। देखो फिलहाल तो इस कचरे की सही व्यवस्था कैसे करनी है उसका रास्ता नहीं है मेरे पास। देखा पोपटलाल, इनके पास भी कोई रास्ता नहीं है। क्या चाचा जी, आपके पास ही कोई रास्ता नहीं है तो फिर आप सलाह क्यों देते हैं? लेकिन मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि जब तक इस कचरे की सही व्यवस्था कैसे करनी है उस सवाल का जवाब ढूंढ न लूं, तब तक मैं चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा इस सोसाइटी में वापस नहीं आऊं। अरे चाचा जी आप क्या करें? तुम्हारी वजह से चाचा जी आप क्या करें? अरे चाचा जी कोई रोको तो। अरे कोई तो रोकोगे। कोई तो रोक। कौन है लेकिन? हाँ। अरे भाई साहब, जिस साइकिल से वो भागे ना, वो मेरी ही साइकिल है। अरे भाई, आपको साइकिल या कंपाउंड में रखने की क्या जरूरत थी? और साइकिल रखी तो रखी, उसको ताला क्यों नहीं लगाया? हमारे बापूजी चला गया। ये सब भिड़े तेरी वजह से हुआ। मेरी वजह से? हाँ। अरे तुम्हारी वजह से हुआ। अरे मेरी वजह से झगड़ा करने आए थे। झगड़ा क्या?